था तुम्हें। Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुला था तुम्हें। In Matthew 12 and verse 50, और मत्ती 12 और उसके 50 में Jesus said यीशु मसीह ने कहा to everyone who was around him who had committed themselves to do his will, हर एक उस व्यक्ति से जिसने कि उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए उससे वाचा बांधी, the one who does the will of God is my brother, is my sister, is my mother, is my everything. और उसने कहा कि जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है वही मेरे माता और मेरे भाई हैं। Yes, you must always remember you are the family of God. आप हमेशा याद रखें कि आप परमेश्वर का परिवार हैं। As a Jesus calls partner, और यीशु बुलाता है कि सहभागी के रूप में, Karunya partner, या कारुण्य के सहभागी के रूप में, Sisha partner, शीशा के पार्टनर के रूप में you are doing the will of God. आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं You are doing exactly what God wants to do in this world. और आप वही कर रहे हैं जो परमेश्वर इस संसार में आपसे कराना चाहता है Through your offering, आपकी दान राशि के द्वारा। you are sending us to preach God's word and pray for the people, for them to have hope through Jesus Christ. और फिर आप पैसे भेज रहे हैं ताकि आपके पैसों के माध्यम से हम यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करें, लोगों में आशा का संचार करें और उनके जीवन में एक बड़ी आशा को दे सकें। And through your offering, we are able to care for these poor people. और आपकी दान राशि के द्वारा हम ये जो गरीब लोग हैं उनको भी संभाल पा रहे हैं। Through your offering, we are able to raise leaders like Daniels and Josephs and Esthers, filled with God's love to care for more people through their life. और आपके दान राशि के द्वारा हम यूसुफ के समान, दानियल के समान, एस्तर के समान लोगों को तैयार कर रहे हैं, उनके जीवन को भर रहे हैं ताकि वो औरों के लिए आशीष बने। Through your offering, we are able to raise people who would pray for others prophetically from New Delhi, from our prayer towers, from the Israel prayer tower, America prayer tower, Germany prayer tower, and so on. और आपके पैसों के माध्यम से हम जो है ऐसे कई लोगों को तैयार कर पा रहे हैं जो कि औरों के लिए प्रार्थना करें, चाहे वो इजराइल में हो, अमेरिका में हो या देश के कहीं भी हो। You must be proud as an Indian that you are able to touch the whole land of India and other countries also. भारतीय होने के नाते आपको इस बात में गर्व होना चाहिए कि आपने जो है पूरे भारत को स्पर्श किया है और विदेशों में भी आप लोगों के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं। Till now, from America, Germany, people were coming and bringing the gospel to India. अब तक ऐसा होता रहा है कि अमेरिका और जर्मनी से लोग भारत में सुसमाचार को लेकर आते रहे, But now God has changed it through Jesus Calls ministry. लेकिन परमेश्वर ने इस बात को बदल दिया है, यीशु बुलाता है कि सेवकाई के द्वारा। Now from India, with all your support, we are able to bless America and Germany from India. और अब आपकी सहायता के द्वारा हम जो है अमेरिका और जर्मनी की को सहायता और मदद कर रहे हैं यहाँ से, भारत से। Of course, we have prayer towers in all these countries हाँ, इन सारे देशों में हमारे प्रार्थना भवन हैं to pray for their nations ताकि उनके देश के लिए हम प्रार्थना कर सकें and to prepare the world for the second coming of Jesus Christ. और संसार को तैयार कर सके प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए। And the partners of Jesus Calls in those countries sustain the ministry in those countries. और हमारे जो सहभागी उन देशों में हैं वही संभाल रहे हैं उन देशों की सेवकाइयों को। But God has enabled us to bring His word to the nations of the world through Jesus Calls, through the television ministry. लेकिन परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया कि हम प्रभु के सुसमाचार को जो है यीशु बुलाता है कि सेवकाई के द्वारा टेलीविजन के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। You are doing the will of God. आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। Yes, you are pleasing the heart of God. आप परमेश्वर के हृदय को खुशी ला रहे हैं So you should never feel lonely, और इसलिए आप अपने आप में अकेलापन महसूस नहीं करें, because God is saying, क्योंकि परमेश्वर कहता है, Jesus is saying, यीशु कहता है, you are my brother, आप मेरे भाई हो, you're my sister, तुम मेरी बहन हो, you're my mother, तुम मेरी माँ हो, because it is through you I am
bringing comfort to the millions of broken-hearted people. क्योंकि ये तुम ही हो जिनके द्वारा जो है लाखों करोड़ों टूटे हृदय के लोगों को मैं दिलासा देता हूँ। So never say, God has forgotten me. तो कभी भी ये नहीं कहें कि परमेश्वर ने मुझे भुला दिया। Never say, I'm lonely in this world. कभी भी ये नहीं कहें कि इस संसार में मैं अकेला हूँ। Jesus loves you. यीशु आपसे प्यार करता है। Jesus loves you. यीशु आपसे प्यार करता है। How many of you are happy that Jesus loves you this morning? आप में से कितने खुश हैं कि आज की सुबह यीशु आपसे प्यार करता है? Will you rejoice and say a big hallelujah? और आनंद से जोर से हालेलुया कहें। One more time. एक बार और I didn't hear it. और जोर से कहें। Amen. आमीन। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Now I can see smiles on your faces. अब मैं आपके चेहरे पे मुस्कान देख रहा हूँ। You must say, Jesus loves me. और आपको कहना चाहिए कि यीशु मुझसे प्यार करता है। Because I am doing the will of God as a Jesus calls Karunya Sisha partner. और क्योंकि मैं जो है परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा हूँ, यीशु बुलाता है या शीशा या फिर कारुण्य का सहभागी बनकर। So do your best through Sisha, through Karunya, through Jesus calls for the millions of broken-hearted people every month. और लाखों करोड़ों टूटे हुए हृदय के लोगों को सांत्वना दिलासा देने के लिए आप जो है अपना बेहतर करें। यीशु बुलाता है के लिए या फिर शीशा के लिए या फिर कारुण्य के लिए। And I want to show you Deuteronomy 7 and verse 13. और मैं आपको जो है व्यवस्था विवरण और 7 और 13 में से कुछ बताना चाहता हूँ, Where the Bible says, जहां पर बाइबल कहती है God will love you, कि परमेश्वर तुझसे प्रेम रखेगा, God will bless you, परमेश्वर तुझे आशीष देगा and God will increase you. और परमेश्वर तुझे गिनती में बढ़ाएगा। How does He bless you? वो आपको कैसे आशीष देता है? In Malachi 3:10, the Bible says, मलाकी 3 अध्याय के 10वें वचन में बाइबल कहती है He will open the windows of heaven, कि वो स्वर्ग के भंडारों को खोल देगा pour a blessing which you cannot hold. और आशीषों की बरसात करेगा जो आप संभाल भी नहीं पाएंगे। When God blesses you, He will pour the blessing. देखिए, जब परमेश्वर आशीष देता है तो वो आशीषों को उंडेल देता है। God will run your home. परमेश्वर आपके घर को चलाएगा, God will run your family. परमेश्वर आपके परिवार को चलाएगा, God will give you peace. परमेश्वर आपको शांति देगा। When God's blessings comes upon you, जब परमेश्वर की आशीषें आप पर आएंगी, today it will come और आज वो आएंगी, because you are God's partner. क्योंकि आप परमेश्वर के सहभागी You हैं। have pleased the heart of God to do His will by being a partner with Jesus calls. और आज आपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके और जो है उसके हृदय को खुश किया है और परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। The Bible says in 1 John 4:4, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 4 वचन में बाइबल कहती है greater is He that is in you than he that is in the world. कि महान है वो जो तुम्हारे अंदर है बजाय उसके जो इस संसार में है। When Jesus loves you, जब यीशु आपसे प्यार करता है, when Jesus blesses you, जब यीशु आपको आशीष देता है, He will increase in you. तो वो आप में बढ़ेगा। Surely He will increase you. निश्चित रूप से वो आपको बढ़ाएगा, He will increase you. वो आपको बढ़ाएगा। You see, the wicked one in this world is great, आप देखिए इस संसार का जो दुष्ट है वो महान बन गया है, but Jesus will increase in you to make you greater than the wicked, evil powers of the world. लेकिन यीशु मसीह आप में बढ़ेगा ताकि वो महान और जो संसार की बुरी सामर्थ्य हैं उससे कई गुना आपको महान ऊंचा उठा देगा। Yes, as a Jesus calls partner, God will put a fence around you. हाँ, यीशु बुलाता है कि सहभागी आप हैं तो परमेश्वर आपके चारों ओर एक सुरक्षा की दीवार रख देगा। Job chapter 1 and verse 10. अय्यूब पहला अध्याय और 10 वचन। Satan is crying out to God, शैतान जो है परमेश्वर की दुहाई देता है। Lord, you have put a fence around the house of Job and all that he has. वो कहता है कि तूने अय्यूब उसके घराने और जो कुछ उसके पास है उसके चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना दिया I है am not able to touch Job. और इसीलिए मैं अय्यूब को छू नहीं पा I रहा am not हूँ। able to touch Job. मैं अय्यूब को नहीं छू पा रहा I हूँ। am not able to touch Job. मैं अय्यूब को छू नहीं पाता। I am not able to touch Job. मैं अय्यूब को छू नहीं पा रहा हूँ। Satan is crying शैतान पुकार रहा है because God has put a big fence around Job. क्योंकि परमेश्वर ने अय्यूब के चारों ओर एक बहुत बड़ा सुरक्षा का घेरा बना दिया है। That fence which God has put around Job, his family and all that he has,
is greater than the size of Satan itself. He is not able to jump inside. और वो सुरक्षा का घेरा जो परमेश्वर ने अय्यूब और उसके परिवार संपत्ति के चारों ओर बनाया है, वो इतना ऊंचा है, बड़ा है कि शैतान जो है उसके अंदर आ ही नहीं पा रहा। Yes, the Lord says, I will be a wall of fire around you. कि मैं तुम्हारे लिए आग की दीवार तुम्हारे चारों ओर होऊंगा। I will be your glory within you. मैं तुम्हारे अंदर तुम्हारी महिमा होऊंगा। Yes, He will be glory within you. हाँ, वो आपके अंदर महिमा होगा And He will be a wall of fire around you. और वो आग की दीवार होगा चारों ओर आपके। No devil can come into your home. और फिर कोई भी शैतान आपके घर में नहीं आ No सकता। devil can come into your soul. कोई भी शैतान आपके प्राणों में नहीं आ सकता। In Psalm 147 and verse 14, और भजन संहिता 147 के 14वें पद में the Bible says, God will fill your borders with peace. और फिर परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर तेरी सीमाओं को शांति से भर देगा Around you a fire will be burning. और तेरे चारों ओर आग जलेगी And that fire will be peace, peace, peace for you. और वो जो आग होगी वो तुम्हारे लिए शांति और शांति और शांति होगी। The problem of the world, we cannot touch you. संसार की जो समस्याएं हैं वो आपको छू नहीं सकेंगी, But for the devil, it will be fire, fire, fire. लेकिन शैतान के लिए तो वो तो आग और आग और आग होगी। For the people of the world, when they try to attack you, it will be a fire around you, burning around और you. जब संसार के लोग आपके विरोध में आक्रमण करेंगे तो उनके लिए वो आग होगी जो उन्हें भस्म करेगी। But for you, it will be like air conditioned. लेकिन There will आप be peace, peace, peace around you. लेकिन वो आग आपके लिए तो एयर कंडीशन जैसी होगी जिसके अंदर आप रहेंगे और आप कहेंगे शांति और शांति And शांति He will है। satisfy you with the finest blessings. और फिर उत्तम आशीषों से वो आपको तृप्त करेगा, Finest blessings. उत्तम आशीषों से। No devil can touch you. और कोई भी शैतान छू नहीं सकेगा, No curse can come to you. कोई भी श्राप आपके पास नहीं आ पाएगा। Yes, He will increase you. हाँ, वो आपको He बढ़ाएगा will be much greater than the devil himself. और फिर वो जो सुरक्षा होगी और आप होंगे वो शैतान से और भी कई गुना बड़े होंगे। That's why in Mark 16:17 Jesus says, "You will cast out devils. और इसीलिए तो मरकुस 16:17 में यीशु मसीह कहते हैं कि तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, In my name every knee shall bow. मेरे नाम के आगे हर घुटना टिकेगा You will be greater than all the devils put together, और सारे दुष्ट आत्मा और शैतान से तुम कई गुना महान और ऊंचे होगे, because you're a partner with Jesus. क्योंकि आप यीशु के साथ सहभागी हैं। Greater is He that is in you than he that is in the world. तो महान है वो जो आपके अंदर है बजाय उसके जो इस संसार में है। The Bible says the God of peace will crush Satan under your feet. बाइबल बताती है कि शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव तले को चलवा देगा। You will be greater. आप महान होंगे। I always say this story. मैं हमेशा ये कहानी कहता हूँ। There was a righteous man in a village. एक गांव में एक बहुत ही धर्मी व्यक्ति रहता था। Every day they would pray. हर दिन वो प्रार्थना करते थे, But the wicked people did not like it. लेकिन जो बुरे लोग थे उन्हें उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती थी। They went to a magician and said, "Send the worst devil to destroy that family. We'll give you money." और वो दुष्ट लोग जो है जादू टोना करने वाले के पास गए और कहे कि सबसे बुरा और नाश करने वाला ऐसा दुष्ट आत्मा उस आदमी के पास भेजो, जितना पैसा चाहिए हम देंगे। He sent the worst devil to destroy that family. और जादूगर ने जो है सबसे बुरा दुष्ट आत्मा उस परिवार को नाश करने के लिए भेज दिया। But the devil came running back लेकिन वो जो दुष्ट आत्मा था वो वापस भाग कर आया and said, और कहा, "There's a fire burning around that family. उस परिवार के चारों ओर एक आग जल रही है, We can't touch them." हम उस परिवार को नहीं छू पा रहे। This magician was shocked. और ये जो जादूगर था ये बहुत ही अचंभे में आ गया। He said, "Who is greater than my magic?" वो जादू टोना करने वाला कहने लगा कि मेरी जादू से बढ़कर कौन बड़ा है, महान है। He went to that man और वो उस आदमी के पास and गया asked him, और उससे पूछा, "What magic do you do which is greater than my devil?" उसने जाकर पूछा कि भाई तुम कौन सा जादू करते हो जो मेरी दुष्ट आत्मा से भी बहुत बड़ा है। He said, "I don't know any magic. उसने कहा जादू टोना तो मुझे नहीं आता, I just pray in the name of Jesus. मैं तो केवल यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना भर करता हूँ I just sing in the name of और मैं Jesus." यीशु के नाम में गीत गाता हूँ। Every day we pray as a family. और एक परिवार के रूप में हर दिन हम जो है प्रार्थना करते हैं। That's all I know. बस मुझे इतना ही पता है। That magician said, तो जादू टोना करने वाले "I ने want कहा this Jesus. कि मुझे भी ये यीशु I चाहिए, want this Jesus." मैं इस यीशु को पाना चाहता And हूँ। his life changed. और उसकी जिंदगी बदल गई। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो, God will be a wall of fire around you परमेश्वर आपके चारों ओर आपके आग होगा and increase in you.
और वो आप में बढ़ेगा। You are God's partner. आप परमेश्वर के सहभागी हैं। And in verse 15 the Bible says, और फिर 15वें वचन में बाइबल He कहती will है keep you from all diseases. वो सारी रोगों से रोगों को तुमसे दूर करेगा। May God bless you, प्रभु आपको आशीष दे, increase in you, आपके अंदर बढ़ता जाए, bless you, आपको आशीष दे and love you. और आपसे प्रेम You करे। are God's beloved. आप परमेश्वर के प्रिय हैं Continue to do your best as God's partner. और परमेश्वर के सहभागी होने के नाते अपना बेहतर करते रहे Shall लगातार। we look to God in prayer? आइए प्रार्थना में हम परमेश्वर को ताकें। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, They are your partners. ये आपके सहभागी They हैं, are your partners. ये आपके सहभागी हैं। Even this morning, और आज की सुबह lay your hands on each one of them, Lord. आप अपने हाथ को इनमें से हर एक के ऊपर Let your रखें mighty anointing flow into their hearts right now. और आपका महान सामर्थ्य अभिषेक इसी समय इनके हृदय में Lord बने। Jesus, प्रभु यीशु, fill your people with thyself. और अपनी उपस्थिति से अपने लोगों को भर दे, Fill them इन्हें भर दे without measure. और बहुतायत से भर दे, Without measure. बहुतायत से भर Not दे। even one should feel that they are lonely in this world. इनमें से एक भी ऐसा महसूस नहीं करे कि वो इस संसार में अकेले हैं Let everyone feel Jesus is with me. Jesus is with me. और हर एक व्यक्ति ये महसूस करे यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है। Let your presence आपकी उपस्थिति fill them. उन्हें भर दे, Fill them. इन्हें भर दे, Fill them. इन्हें भर दे। Holy Spirit, पवित्र आत्मा empower them. इन्हें सामर्थ्य दे Lord, embrace them. और प्रभु इन्हें गले लगा ले, Kiss them. इन्हें चुंबन ले And enter into them, Lord. और प्रभु इनके जीवन में प्रवेश कर। Fill everyone with thy mighty Holy Spirit now. हर एक को इस समय अपने महान सामर्थ्य पवित्र Fill, आत्मा Lord. से भर दे प्रभु, Fill, भर दे Lord. प्रभु, Fill, भर दे Lord. प्रभु Without measure, बहुतायत से। I command every evil power, मैं आज्ञा देता हूँ हर एक दुष्ट शक्तियों, every spirit of fear, हर एक डर की आत्मा, every nature of sin पाप का हर एक स्वभाव to come out of their spirits, इनकी आत्माओं से बाहर निकल जाए, come out of their minds, इनके विचारों से निकल जाए, come out of their इनके families. परिवार से निकल जाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Father, पिता, embrace your children. अपने बच्चों को गले लगा ले, Embrace your children, Lord अपने Jesus. बच्चों को गले लगा ले प्रभु यीशु, Lord, embrace them. प्रभु इन्हें गले लगा ले, Kiss them. इन्हें चुंबन ले, Bless them. इन्हें आशीष दे, Bless them. इन्हें आशीष दे, Bless them. इन्हें आशीष दे, Bless them. इन्हें आशीष दे। They have chosen the good part to be the partner with और Jesus. इन्होंने अच्छा भाग चुन लिया है कि वे यीशु के साथ सहभागी हैं। Now, Lord, और अब प्रभु, they should see your love. अब वो आपके प्रेम को देखेंगे। They should enjoy your love, Lord Jesus. प्रभु यीशु अभी आपके प्रेम का आनंद लेंगे। They may प्रभु, be lonely in the world. संसार में हो सकता है ये अकेले People हैं। may have forsaken them, लोगों ने इन्हें भुला दिया है, but you are embracing them. लेकिन आप इन्हें गले लगा रहे हैं। Not only today, Lord. केवल आज ही नहीं प्रभु, Every day they should feel your embrace, Lord. हर दिन ये महसूस करें कि आप इन्हें गले लगा रहे हैं। Answer their इनकी prayers. प्रार्थनाओं का उत्तर दें, Whatever they ask, जो भी ये मांगते हैं। I pray that you will send the answers through your angels. मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने स्वर्ग दूतों के द्वारा आप इनकी प्रार्थना का उत्तर Let भेजें not the devils ever touch them. और शैतान इन्हें कभी छूने ना पाए। Release your people. अपने लोगों को छुटकारा दे Release them और प्रभु इन्हें छुटकारा दे and bless them. और इन्हें आशीष दे Increase within them और इनके अंदर तू बढ़ता जा and honor them और इनका आदर कर। with all the blessings in their life. इनके जीवन में सारी आशीषें तू दे। Father, पिता, heal their इनके bodies. शरीर को चंगाई दे, Every disease, हर एक बीमारी, every हर एक disease, बीमारी come on. निकल जाए। Lord, heal it, प्रभु Lord. इन्हें चंगाई दे। Heal your people, Lord प्रभु Jesus. यीशु अपने लोगों को चंगाई दे। Let every sickness come out of their bodies. हर एक बीमारी इनके शरीर से निकल जाए। Every disease, come हर एक on. बीमारी निकल जाए, Come on. निकल जाए, Come on. निकल जाए, Come on. निकल जाए। Every disease, हर एक बीमारी, every sickness, हर एक कमजोरी, let it come वो on. निकल जाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Lord, flow your Holy Spirit into their organs और प्रभु- and heal them now. प्रभु अपने पवित्र आत्मा को इनके शरीर के अंगों में बहा दे और इन्हें चंगाई Not दे। even one should go with their sickness from this place, Lord. प्रभु यहाँ से कोई भी व्यक्ति अपनी बीमारियों के साथ वापस न जाए। प्रभु You are God. आप परमेश्वर हैं। When Jesus, you were in this world, you laid your hands on everyone and healed them. यीशु मसीह जब आप इस संसार में थे तो आपने हर एक पर अपना हाथ रखकर हर एक को आपने चंगाई Father, दी। heal the little children, Lord. ओ पिता, इन छोटे बच्चों को आप चंगाई दे, Heal. चंगाई दे। Let the children have new heart, new eyes, new tongue,
new body, प्रभु Lord. आपकी इन संतानों को नया हृदय मिले, नई आंखें मिले, नया शरीर मिले। Bless the young people, Lord. प्रभु इन जवानों को आशीष दे, Heal them. इन्हें चंगाई दे, Heal इन्हें them. चंगाई दे Heal the sicknesses. और इनकी बीमारियों से चंगाई Let दे। it come out in Jesus' name. बीमारियां निकल जाएं यीशु के नाम In में, Jesus' name. यीशु के नाम में। Let the fire of the Holy Spirit come upon them. और पवित्र आत्मा की आग इन पर उतर आए। Bless the young people. जवानों को आशीष दे, Empower them. इन्हें सामर्थ्य दे, Let them see visions. होने दे कि ये दर्शन देखें, Honor them. इनका आदर कर। Lord, bless those who are sick in their bodies. प्रभु ने आशीष दे जो शरीर में बीमार हैं, Take away the diseases. इनकी बीमारियों को दूर कर, Take away the sickness. बीमारियों को दूर कर Take away the weakness. और कमजोरियों को दूर कर, Take away every cancer, हर एक कैंसर को दूर कर, every growth. हर एक शरीर में बढ़ी Give गांठ। new organs to whose organs are not functioning. प्रभु जिनके शरीर के अंग काम नहीं कर रहे उन्हें फिर से नया अंग दे, In Jesus' name, यीशु के नाम। we give you all the glory. हम सारी महिमा आपको देते We हैं, give you all the glory. हम सारी महिमा आपको देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. My name is Mayank Noel. I'm from Pune. My family consists of my wife Prajakta and my daughter Sarah. In the year 2010, when I had left my job in WNS, I was seeking for my business in real estate, and that is the time wherein on the 21st of August 2010, the Jesus Calls Pune Prayer Tower was established, and the inauguration was done by Dr. Paul Dinakaran. And my family, we were the first family to be prayed for in this prayer tower. And just before I came to the prayer tower on the 21st of August 2010, 2-3 days prior I had applied for my EPF. That is the time I requested the prayer warrior to pray for my family because I was going through a financial crisis, and I requested the prayer warriors to pray for my employee provident fund, that is the EPF, to be released. Generally it requires around 90 days to 180 days. All my friends applied together. Now it's almost been 2.5 years. They've still not got their employee provident fund. They're still chasing up on the amount, but it was credited in my account in only 6 days. Even though I didn't have any money, I think I might have just donated 100 rupees. That was the first time I registered as my own partner services with Jesus Calls. But within 6 days of time, God gave me a credit in my account of the Employee Provident Fund of rupees 90,000, 90, which is like a very big amount. Then immediately I came and gave back my donation again to the Jesus Calls ministry. I invested in my business blessing plan as well as I registered my daughter's young partners plan. So that's a very big miracle because I was going through a lot of financial crisis at that moment of time. So I give all glory to Jesus my Lord and the entire Dinakaran family, and also my prayer warriors in the Jesus Calls Pune Prayer Tower who prayed for me. My friend, मेरे प्यारे मित्रों, I know God has touched you right now. मुझे पता है इसी समय परमेश्वर ने आपको छुआ। Just praise Him. केवल उसकी स्तुति कर Give Jesus all the glory. और प्रभु यीशु मसीह को सारी महिमा दे। Write to us. और हमें पत्र लिखें। And also, my friends, become a partner in this ministry. और मेरे प्यारे मित्रों, इस सेवकाई में आप सहभागी भी बने। As you join with us as a partner in this ministry, you can bring blessings to millions of other people, and God will bless you permanently. और जैसे आप इस सेवकाई में सहभागी बनेंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा और आप औरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। इसी तरह हर रोज पूरे विश्व में हजारों लाखों लोग यीशु बुलाता है सेवकाई के विभिन्न पद्धतियों से अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिखें या हमारे प्रार्थना भवनों में संपर्क करें। और अगर आप कईयों के आंसुओं को पोंछने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप अपने दान राशियों को चेक, ड्राफ्ट और मनी ऑर्डर के द्वारा यीशु बुलाता है सेवकाई के नाम पर इस पते पर भेजें। हमारा पता है प्रार्थना भवन 16 डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन रोड, चेन्नई 600028, या आप इसे इंटरनेट के माध्यम से हमारी सुरक्षित वेबसाइट के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.jesuscalls.org।